अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 9 का आज जो लेक्चर पढ़ना है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब आपको बताता चलूँ कि जैसे कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि डमास थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अगर आ जाए तो ये डिवीजन की जाती है, फिर आपको पता है कि मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर प्लस और फिर माइनस। ये आपने छोटी क्लासों में ये यानी कि प्रेसिडेंस के आपने तरजीह देनी होती है कि सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना है, फिर किसको सॉल्व करना है और एंड पर किसको सॉल्व करना है। तो सी लैंग्वेज के लिहाज से हमने देखना है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है। अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, कंपाउंड एक्सप्रेशन आ जाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो सी लैंग्वेज जो है वो किस प्रोसीजर के साथ और कौन सा वो पहले ऑपरेटर को सॉल्व करता है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस है क्या। द ऑर्डर, ऐसी तरतीब इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर एवेल्यूएटेड इज नाउन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कि एक ऐसी तरतीब जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, इनकी उनकी कैलकुलेशन करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर। हायरार्की कहते हैं कोई भी यानी कि ट्री बन जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि जो ट्री बन जाते हैं कि सबसे पहले कौन से रूट पे जाना है, फिर कौन से रूट पे जाना है, तो ये क्या होता है, एक हायरार्किकल ट्री बन जाता है। तो इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हम क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर, के एक के बाद दूसरा आता जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल। हर ऑपरेटर का अपना प्रेसिडेंस लेवल होता है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि पैरेंथेसिस आई हुई हैं, कि ब्रैकेट्स आई हुई हैं, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि ब्रैकेट्स अगर हैं तो पहले उसको सॉल्व किया जाता है, फिर ऑपरेटर जो होते हैं फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो हर ऑपरेटर की अपनी अपनी क्या होती है, प्रेसिडेंसी लेवल होता है। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के ऑपरेटर्स पाए जाते हैं, द ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस, जिनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, आर एवेल्यूएटेड बिफोर, तो जिनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी उसको क्या किया जाएगा, पहले हल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर इस बात को आप ऐसा समझें कि अभी मैंने बताया कि जैसे अगर किसी एक्सप्रेशन में डिवाइड आया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करते थे, डिवाइड को ही सॉल्व करते थे, यानी कि इसकी प्रेसिडेंस हायर है। फिर किसकी होती थी, मल्टीप्लाई की होती थी, फिर इसी तरह प्लस की, और फिर आखिर में क्या होती थी, माइनस की होती थी। तो इसकी प्रेसिडेंस क्या है, सबसे हाई है, और इसकी प्रेसिडेंस सबसे लो है। तो जिसकी लो होगी वो क्या किया जाएगा, सबसे एंड पर सॉल्व किया जाएगा। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेजेस एज फॉलोज। तो कौन कौन सी तरतीब है वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने गौर से देखना है कि एनी एक्सप्रेशन गिवन एंड पैरेंथेसिस, यानी कि जो ब्रैकेट्स होती हैं, जो पैरेंथेसिस होती हैं, उसको सबसे पहले जो है वो सॉल्व किया जाता है। नंबर 2, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स आर एवेल्यूएटेड। कि फिर दूसरे नंबर पर क्या किया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन होती है और फिर डिवीजन होती है। तो ये याद रखिएगा, हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, पहले पैरेंथेसिस है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। देन प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स आर एवेल्यूएटेड, और फिर क्या किया जाता है, प्लस और माइनस ऑपरेटर जो होता है वो एवेल्यूएट किया जाता है। फिर सबसे एंड पर क्या किया जाता है, हमने क्लास में पढ़ा था कि जब पूरा एक्सप्रेशन एक तरफ होता है और अगर इक्वल साइन लगा दिया जाए, मिसाल को यहाँ पर एक वेरिएबल है, इक्वल साइन लगाने से ये सारे का सारा एक्सप्रेशन इसको असाइन हो जाता है। तो मतलब क्या है कि सबसे एंड पर जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो सबसे एंड पर ऑपरेटर यूज़ होता है वो इक्वल साइन का होता है। तो यही लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ पैरेंथेसिस, विद इन पैरेंथेसिस द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर पैरेंथेसिस विल बी एवेल्यूएटेड फर्स्ट। ये एंड पे हो जाएगा, और अगर मज़ीद यानी कि पैरेंथेसिस हैं तो ये सॉल्व किया जाएगा। अगर इसके अंदर भी पैरेंथेसिस हैं तो सबसे पहले ये सॉल्व किया जाएगा। तो इस सेंटेंस का ये मतलब है कि इन केस ऑफ पैरेंथेसिस, कि अगर बहुत सारी ब्रैकेट्स आ गई हैं विद इन पैरेंथेसिस, जो कि मज़ीद उसके अंदर पैरेंथेसिस हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर पैरेंथेसिस विल बी एवेल्यूएटेड फर्स्ट। तो सबसे अंदर वाली जो ब्रैकेट होगी पहले वो सॉल्व की जाएगी। अब यहाँ पर
हमारे पास क्या है, एक लिस्ट बनी हुई है कि ये है ऑपरेटर, कि हम यहाँ इस टेबल में देखेंगे कि सबसे हायर प्रेसिडेंस किसकी है और सबसे लोवेस्ट जो है वो प्रेसिडेंस किसकी है। तो इसमें है नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। फिर हमारे पास ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं, दूसरे नंबर पर ये सॉल्व किया जाएगा, तीसरे नंबर पर प्लस माइनस, चौथे नंबर पर लेस देन ग्रेटर यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, फिर इक्वल आ जाता है, नॉट इक्वल आ जाता है, फिर एंड ऑपरेटर आ जाता है, फिर और ऑपरेटर आ जाता है, और एंड पर क्या होता है, सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद असाइन किया जाता है। तो लिहाजा ये आपने ऑर्डर याद रखना है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में इनकी कोई कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाता है, कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपने ये तरतीब जो है वो याद रखनी है। तो प्रेसिडेंस क्या हो सकती है, हाईएस्ट से लोएस्ट इस फॉर्म में आती है। नेक्स्ट हमारे पास दी अबव टेबल शोज दैट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हमने देखा टेबल में कि नॉट ऑपरेटर जो है वो सबसे हाई प्रायोरिटी पर है, और ये यूनरी ऑपरेटर है। हमने यूनरी ऑपरेटर में पढ़ा था कि ये जिसको एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, यानी कि हम यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर लगा देते हैं जो कि नॉट है, और यहाँ पर हम कोई भी क्या लगा देते हैं, ऑपरेंड लगा देते हैं। सॉरी, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर कोई ए वेरिएबल है नॉट ए, तो इसका मतलब होगा कि इसका उलट जो है वो दिखाना है। द असाइनमेंट ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रायोरिटी, सबसे यानी कि जो असाइनमेंट इक्वल साइन है वो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी पर, यानी कि सारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाता है और फिर असाइन किया जाता है किसी भी वेरिएबल को। तो यहाँ एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने ज़रा ध्यान करना है, अगर पीछे कोई समझ बात नहीं आई तो इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 10 मल्टीप्लाई इंटू 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 प्लस 3। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखें कि हाईएस्ट हमने पीछे प्रेसिडेंस किसकी पढ़ी है, तो पैरेंथेसिस की पढ़ी है। पहले नॉट ऑपरेटर की पढ़ी है, लेकिन उससे भी क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इसमें नॉट ऑपरेटर तो लगा हुआ नहीं है, तो पैरेंथेसिस जो है वो हमने पहले सॉल्व करना है। तो सबसे इनर, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि सबसे जो इनर पैरेंथेसिस होती है वो सबसे पहले सॉल्व की जाती है। तो यहाँ सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, ये हमारे पास एक ब्रैकेट है, लेकिन इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो लिहाजा सबसे पहले हमने ये सॉल्व करना है। तो 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, 5 माइनस 2 ये 3 आ गया। ये हमारे पास सॉल्व हो गई। अब यहाँ नेक्स्ट पर आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 मल्टीप्लाई, फिर ये ब्रैकेट है, फिर पैरेंथेसिस हैं। तो सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना है। अब एक ब्रैकेट है रह गई है, तो इसी को सॉल्व करें। तो 24 डिवाइडेड बाई 3, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई, ये भी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास ये चीज़ रह गई कि 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 13। अब इसमें प्रेसिडेंस हमने चेक करनी है कि सबसे हाईएस्ट किसकी है, मल्टीप्लाई की है या प्लस की है। तो डेफिनेटली हमने पीछे पढ़ा है कि प्लस की है, तो फिर क्या किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा कि 10 इंटू 8 क्या आ गया, 80, और आखिर में एक ही चीज़ रह गई है 80 प्लस 13, तो ये हमारे पास 93 जो है वो आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं, इसको एक दफ़ा फिर रिपीट ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।